सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर से आप सबके सामने बैठे हुए कुछ बातें अपने मन की, कुछ आप सबके, जैसे कि आप सबकी बातें होती, आप सबके क्वेश्चन होते, आप सब जब हमको कॉल करते हैं उसी से मेरे मन में एक विचार आने लगते हैं। शायद ये बाबा की ही मर्जी होती है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर के बैठे, शायद आपने जब वीडियो ओपन किया होगा कुछ ना कुछ तो मन में विचार आया ही होगा कि ये दीदी ने आज इस बारे में कैसे बताया। तो देखा ही होगा क्या कारण है, बाबा का सटका। आज बाबा के सटके के बारे में बात करते। शायद इतने दिनों से अभी तक तो हमें सुनने में भी नहीं आया कि सटके के बारे में बाबा की बात करी गई। तो बाबा की हर एक चीज कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। तो सटका कैसे हम लोग भूल सकते हैं, तो उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो मेरे मन में जैसा कि ये चल रहा था कि ये बाबा का सटका तो बहुत कुछ, शायद जो हम लोग सचरित पढ़ते हैं ना, तो सचरित में भी सटके के बारे में दिया हुआ है। याद करिए चैप्टर में बाबा ने सटके से क्या किया था, याद है ना? कैसे अग्नि को शांत किया था, बारिश को कैसे रोका था। अति ज़्यादा जब होने लगती है ना तो बाबा सटके का काम लेते थे। बाबा प्यार बहुत करते थे, बाबा न्याय करते थे, बाबा कभी गलतियां नहीं करते थे, बाबा सही रास्ते पे चलते थे। बाबा हम सबको भी यही सिखाते हैं। लेकिन बाबा ने एक शिक्षा और दी है सटके के माध्यम से। किसी चीज़ की अति जब होने लगे ना तो सटके को याद कर लेना। जब हम सच्चाई पे चल रहे हों, बहुत से कॉल आते हैं, बच्चे ही होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, कॉल करते हैं कि दीदी ऐसा ऐसा मेरे घर वाले ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा सह रहे हैं, क्या करें दीदी। अरे इंसान ही है हम, सहना कब तक सहना। सच्चाई पे जब खड़े हैं तो सहने की क्या ज़रूरत है, सहो। एक आती कहते ना, हद से ज़्यादा जब हद पार हो जाए ना तो सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। ये नहीं कहते कि आप मारो कूटो, लेकिन सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ बाबा का सटका याद करके। कब तक आप डरोगे, कब तक आप रोओगे, कब तक सहोगे और कब तक दूसरों से कहोगे। जैसा कि आप हमसे बोलते हो दीदी वो बहुत परेशान करते हैं, वो हमारे फैमिली वालों ने हमको निकाल दिया है, हमको ये किया है, हमको मारा है। हाँ ठीक है, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो ना। सच्चाई के रास्ते पे चलने के बाद फिर आप इतना डर के क्यों पीछे हटते हो। सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। जितना डर के पीछे हटोगे, जितना आज कुछ मेरे मन में, जैसा कि बाबा मेरे मन में ऐसा चला रहे थे, हम बाबा के सटके के बारे में सोच रहे थे। और सुबह से जब हम काम करते रहते हैं और मेरे मन में होता है कि नहीं आज इस बारे में बात करनी है, और मेरे यही सटके के बारे में ही सोच रहे थे। और उसी को लेकर के दिमाग में फिर चलते चलते आज 2-3 कॉल भी, कल से भी आज तक के 2-3 कॉल ऐसे ही आ गए, और दिन भर में 1-2 आते ही रहते हैं। तो मन में यही विचार जब आया कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना तो परेशानियां तो आती हैं, तो आप सब जानते हैं। कभी भी सच्चाई के रास्ते पे जो चल रहा हो ना तो उसको लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और जब आपको लोग जानबूझ के कुछ गलत कहने लगे, आप जान रहे हो कि हम अभी सही हैं, एक बार चुप रहिए, 2 बार चुप रहिए, हमेशा चुप रहने की जरूरत नहीं है। बाबा के सटके को याद कर लीजिए, सच्चाई के साथ डट के खड़े हो जाइए। बाबा ये नहीं कहते छुप जाओ, बाबा ये नहीं कहते हैं कि रोने लगो, बाबा कहते सच्चाई के साथ जियो। जहां सच्चाई है वहां खड़े हो, डरो नहीं। जहां पे सच्चाई है वहां डर कैसा। आज आप सबसे यही कहना चाहते हैं, अगर जहां पे सच्चाई होती है तो वहां हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाबा ने क्या किया था, अग्नि को शांत किया था। क्यों शांत किया था? अग्नि नॉर्मल जल रही होती तो शांत ना करते। बाबा ने जब देखा अति हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो शांत कैसे किया था? अग्नि जल रही थी, नॉर्मल जलती, धुनी अगर नॉर्मल जलती तो बाबा तो नॉर्मल जल रही थी, उसे क्यों शांत करते? धुनी की अग्नि बहुत तेज जलने लगी थी, अति हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। कहते नॉर्मल है तो ठीक है, चल रही है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गई तो बाबा ने अपने सटके को खंबे में पटक करके उसको शांत किया था। ऐसे ही क्या किया था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बंद होने का नाम ही। बारिश तो सभी लोग चाहते हैं कि हाँ चलो बारिश हो, अच्छी हो, थोड़ा अच्छे से रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा होने लगी, लोग परेशान होने लगे, तब बाबा ने बारिश को सटके के माध्यम से रोका। बाबा ने सटका कब उठाया था आपको पता है? जब किसी चीज की लिमिट खत्म हो जाती है। हम एक लिमिट को लेकर के कि हाँ किसी की आप सुन रहे हो, सुनो,
ये नहीं कहते कि आप जरा सी बात पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाए और आप उसको जवाब देने लगो, नहीं। जब तक एक लिमिट होती है ना, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीना है और हमें इसको सुनना है। सुनना है, कब तक सुनना है? एक बर्दाश्त की एक लिमिट खत्म हो जाती है, वहां पर जब खत्म हो जाए ना तो तुरंत उसको रोक दो। जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, बात बढ़ती जाएगी और बहुत होती जाएगी, आप उसी तरह झुकते जाओगे। तो झुकना है, लेकिन इतना भी नहीं झुकना है, इतना भी नहीं झुकना है कि सब आकर के आपको झुका ले। आपको स्ट्रांग बनना है। आजकल के बच्चों से ही बोल रहे हैं, लड़कियां खासकर लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं। लेडीजें क्या कर रही हैं? अपने घर में ही उस जुल्म को सह रही हैं, चुपचाप सह रही। क्या लड़कियां इसीलिए बनाई गई हैं? क्या औरत इसीलिए बनाई गई है? नहीं। संघर्ष करो, लेकिन सच्चाई के साथ लड़ो भी, सच्चाई के साथ खड़े भी हो। और जब हम बोलने लगते हैं तो बहुत जोश आ जाता है, ज्यादा ही बोल जाते हैं, जोश में कुछ ज्यादा ही बातें निकल जाती। आप सबसे कुछ कहना है, हम एक एक को समझाते हैं। कॉल आता है तो हम बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, समझो, अगर जहाँ पे तुम गलत हो रही हो तो वहां पर देखो, और जो गलत नहीं हो रहे हैं, अगर तुम गलत नहीं हो और फिर भी लोग तुम्हें कह रहे हैं तो तुरंत खड़े हो जाओ। खड़े हो जाना है कि नहीं, हम सही हैं। ऐसा ही एक छोटा सा केस, उसका नाम नहीं बताना चाहेंगे। एक बच्ची कुछ दिनों से अपने घर में थी, मायके में थी और आराम से थी, लेकिन उससे बातें किया और हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, अपना घर क्यों छोड़ा, तुम्हारा हक है। लड़के अपने हक को लो जा करके आज वो हिम्मत से उसी घर में जहां उसके सब दुश्मन हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए वहां खड़ी है, क्योंकि बाबा उसके साथ हैं। हर एक के साथ बाबा जब होते हैं ना तो सच्चाई से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। सच्चाई से लड़ने की एक ताकत बाबा स्वयं देते हैं। तो हमेशा बाबा के सटके को याद रखना है, सच्चाई के साथ चलते हुए ज्यादा नहीं सहना है। बस हमेशा थोड़ा सटके को याद कर लेना कि नहीं, अब लिमिट खत्म हो चुकी है, बस अब नहीं। सटका थोड़ा सा याद कर लो बाबा का और उसका उपयोग कर लो। तो वो सटका तो आ नहीं सकता है, बाबा का सटका तो हमारे हाथ में नहीं आ सकता है। बाबा ने सटके का उपयोग कब किया था वो याद करना है कि नहीं, अब बस रुक जाओ, हम बाबा के बच्चे हैं, हम भी बोलना जानते हैं, हम भी सच्चाई के साथ खड़े हैं। रोना नहीं है, स्ट्रांग बनना है। लड़ो समाज से, दुनिया से, और जी के दिखाओ। ये नहीं कि हम डर रहे हैं। कुछ तो कॉल आते हैं कि हम दीदी इस वजह से परेशान है कि हम सुंदर नहीं। अरे उसकी नजर में आप सुंदर नहीं हो ना बेटा। हम आप सबसे कहना चाहते हैं, लोगों की बहुत सी फीलिंग आती है ना कि हम सुंदर नहीं। हमारी अंदर की जो आत्मा सुंदरता जो है, जो अंदर से हम सुंदर है, शायद उनकी नजर ही नहीं अच्छी है। तो तुम खुद क्यों सोच लेते हो कि हम सुंदर नहीं है? खुद को अंदर से देखो। आज अगर सुंदर नहीं होते तो हमारे बाबा हमें क्यों अपनाते? हम बाबा के बच्चे हैं। सुंदरता हमारे अंदर की होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं बाहर की सुंदरता देखें, और आप सबसे भी कहना है जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि सुंदरता भी देखो तो बाहर की मत देख करके आ जाओ, थोड़ा अंदर भी देख लिया करो, क्योंकि अंदर की सुंदरता बहुत ही प्यारी होती है। और ये समाज है, समाज को क्या किस तरह से लोग लेते हैं, बहुत सी चीज़ें आएंगी। वीडियो देखने के बाद भी लोगों के मन में बहुत सी चीज़ें चलने लगेंगी। लेकिन आज ये जो वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान है, और बहुत परेशान है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद वो कहते भी नहीं हैं, अंदर अंदर ही रखती हैं। इसलिए कहा ना कि बच्चियां ज़्यादा होती हैं, लेडीज़ें ज़्यादा होती हैं। जेंट्स ने थोड़ा गुस्सा आया, जोर का निकाला और निकल लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फैमिली में। तो आप सबसे यही कहना है, समाज है, समाज में रहना है, लड़ना है। और ये समाज है, समाज कभी भी आपको सही से जीने तो नहीं देगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आप डरते रहो। जितना डरोगे उतना ही डराएगा, जितना आप पीछे हटोगे ना उतना ही आगे से आपके सामने आएगा। तो क्या करना है? पीछे हटना है, लेकिन एक लिमिट। ये ना हो कि आप पीछे जो हटते जा रहे पीछे खाइए और गिर गए, तो उतना भी पीछे मत हटना। जब देखना कि लिमिट खत्म हो गई, पीछे गिरने लगे हैं, तुरंत आगे आ जाना। बचाना है खुद को भी और समाज को दिखाना भी है कि इतने कमजोर नहीं हो, आप बाबा के बच्चे हो।
हम सब और बाबा की पूजा करते हो। ज़्यादातर बहुत लोग जब ये वीडियो ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं कि बाबा की पूजा नहीं करते और ऐसे वीडियो चला गया। बाबा की पूजा करते हो, इसके बाद डर के साथ जीना है नहीं। और कभी भी बाबा ऐसा नहीं करते हैं कि हमारे साथ परेशानियां हो और बाबा हमारे साथ ना हो। बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हर एक परेशानी में एक आंसर बन करके बाबा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो फिर हमें क्यों डरना, हमें क्यों पीछे हटना। हम तो समाज से एक लड़ने के लिए खड़े हैं, एक सही राह दिखाने के लिए खड़े हैं कि अगर हम डरते 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 और डरने लगे ना तो हमें तो बहुत बहुत कुछ पीछे हटना पड़ेगा। आज आप सबसे यही कहना है, एक लिमिट बना, एक लिमिट के अगर बाहर कोई चीज़ जा रही है ना तो तुरंत रुक जाना और आगे बढ़ना उसको रोकने के लिए। आज यही सब बातें, थोड़ी सी बात आप सबसे करनी थी। बातें तो बहुत सी करनी है लेकिन ये आज थोड़ी सी बात आप सबसे करनी थी। जैसा कि आप सबके कॉल आते हैं और आप लोग बोलते हो कि दीदी हम बहुत परेशान हैं, दीदी अब वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। अरे क्या आप देखो, खाना वो भी खाते हैं, खाना वही खाना आप भी खाते हो। डरते क्यों हो, रोते क्यों हो? अच्छा, दिन भर रोने से क्या कुछ मिल जाएगा? इतना निगेटिव सोचने से कुछ मिल जाएगा? दिन भर बहुत लोग होते दिन भर रोने से क्या मिला? मिल गया हो तो आप रोने से पालो। जितना आप रोना बंद करोगे, मुस्कुराते हुए जियोगे, जिंदगी आपके करीब होगी, आपके हाथों में होगी। जिंदगी को जीना है तो मुस्कुरा के जियो, ना कि रो के, छुप छुप के रो के। बहुत लोग होते छुप के रोने लगते हैं, बाबा के आगे रोते हैं, ठीक है, बट छुप छुप के रोना, इधर रो लिया उधर रो लिया। अरे समाज है, समाज तो अगर छुप के रोने लगे ना तो कहेगा अरे वो छुप के रो रहा है और रुलाओ। तो क्या करना है? रोना नहीं है, दिखा देना है कि हम बाबा के बच्चे, हम रोना नहीं जानते, हम जीना जानते हैं। जिंदगी है जीने के लिए मिली है, जिंदगी जीने के लिए मिली है। तो जिंदगी को कैसे जीना है? बाबा के बताए हुए रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे। जहां आप गलत होगे तो आप बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले है कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलो। कभी गलत नहीं करना है, किसी के साथ गलत होते देखना भी नहीं है और ना ही गलत करना है। तभी तो आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ पाओगे, तभी तो बाबा का सटका याद कर पाओगे। जब लिमिट होगी तो रोक पाओगे। तो सबसे पहले आपको भी एक लिमिट रखना है, आपको भी एक लिमिट रखना है, आपको भी एक सच्चाई के साथ चलना है, तभी आप सब कुछ सही कर पाओगे। तो आज आप सबने जो शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ प्रश्न भी उठे होंगे और प्रश्नों का आंसर भी मिलेगा, क्योंकि परेशानियां ये समाज है और हर एक की जिंदगी में परेशानियां हैं। परेशानियों की से लड़ने की एक क्षमता बाबा ही देते हैं। तो हम सबको बस यही करना है कि बाबा के उस सटके को थोड़ा याद करना है, याद रखना है कि बाबा ने सटका भी दिया है, बाबा ने प्यार से जीना भी सिखाया है, तो लिमिट्स में रह करके आगे बढ़ना भी सिखा दिया है। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।